कहा जाता है जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या। नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। जैसा कि आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे, रीजनिंग में फुल स्कोर की रणनीति। आप लोग जानते हैं कि वनडे एग्जाम का जो है वो सबसे हाईएस्ट एग्जाम बिहार में बीएसएससी सीजीएल होता है और उसमें हाई कट ऑफ जाने का सबसे मेन रीजन होता है मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर लाना। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रीजनिंग का जो ट्रेंड क्या रहा है, रीजनिंग के लिए कौन कौन से बुक लिस्ट को अपनाना चाहिए और कैसे 42-43 नंबर से 50 नंबर तक का सफर आप तय करेंगे ताकि न केवल आपको अच्छा रैंक मिले बल्कि आपका सिलेक्शन भी हो। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो सीजीएल का जो एग्जाम का ट्रेंड है कि किस टॉपिक से किस बार जो है रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट सीजीएल में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आया, फर्स्ट सीजीएल के मेंस में 44 क्वेश्चन आया, सेकंड सीजीएल के पीटी में जो है 50 और 51 क्वेश्चन आया, सेकंड सीजीएल के मेंस में फिर से 43 क्वेश्चन आया, फिर थर्ड सीजीएल में जो है 3 शिफ्ट पीटी का हुआ था 48, 46 और 44 क्वेश्चन आया। यानी अगर हम रीजनिंग के ट्रेंड को देखें तो हाईएस्ट जो है वो 51 और लोएस्ट जो है 43, मतलब 43 से 51 क्वेश्चन जो है वो अभी तक आए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं और रीजनिंग और मैथ तो 100% स्कोरिंग है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है 4-5 नंबर जो अपना गवा देते हैं या प्रैक्टिस सही से नहीं करते या हल्का में लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये आपके एक्यूरेसी और आपके सिलेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि रीजनिंग में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट कौन कौन सा है और किस टॉपिक पर आपको बहुत ही मजबूत पकड़ बनानी होगी जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, इसको मैंने जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड रखा है कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको ऊपर रखा है। जैसे सीरीज से 7 से 8 क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन से 4 से 8 क्वेश्चन आता है, एनालॉजी से 4 से 8 क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 क्वेश्चन आता है, पजल से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है और सिटिंग अरेंजमेंट से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है। ये सब जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आप मान के चलिए कि आपका अगर 50 क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से 22 से 25 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिलेगा। यानी 50% आपका वेटेज जो है यही 5-6 चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए कुछ और चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन, जैसे वेन डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, कोडेड इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, साइलोगिज्म से क्वेश्चन आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सीरीज में ही इंक्लूडेड है, अल्फाबेट से भी क्वेश्चन आता है, क्यू एंड टाइप से क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन चैप्टर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग से आपको 2 चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक जो है कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और एक जो है वो कथन और पूर्वधारणा एजम्पशन वाला। अब बाकी जो टॉपिक है उसको आप लोग चाहें तो कम फोकस भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जो आपका कुछ और टॉपिक है जैसे कि क्लॉक कैलेंडर, तो क्लॉक कैलेंडर से कभी कभार जो है ना वो क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग क्लॉक कैलेंडर को चाहें तो एक दो बार जो है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं, बाकी को जो है आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो लॉजिकल रीजनिंग है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद देखिए नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में जैसे कि फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं फिगर सीरीज, तो फिगर सीरीज से 1-2 क्वेश्चन आता है, फिगर काउंटिंग से भी 2 क्वेश्चन आता है, फिर आपको जो एम्बेडेड फिगर मतलब चित्र के अंदर जो चित्र रहता है उससे भी क्वेश्चन आता है, फिर मिरर एंड वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन फिक्स है आपका, फिर आपको पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग से क्वेश्चन आता है, डॉट सिचुएशन से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है और फिगर एनालॉजी से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो आप लोग को मैं बता देता हूं, इससे आपको 7 से 8 क्वेश्चन आना एकदम तय है। नॉन वर्बल का जान है जिसका मैंने बताया अभी, ये नॉन वर्बल में ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि नॉन वर्बल में कुछ और टॉपिक हैं लेकिन इसको ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने आपको वर्बल रीजनिंग में बताया था कि इन सभी टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है और लॉजिकल रीजनिंग में बताया कि 2 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, उसी तरह से नॉन वर्बल में जो है आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा नॉन वर्बल के टॉपिक और भी है, जैसे फिगर मैट्रिक्स है, फिगर क्लासिफिकेशन है, ग्रुपिंग फिगर है, फिगर कंप्लीशन है। तो फिगर कंप्लीशन वाला आपको जो है कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है, फिगर कंपोनेंट्स है। तो ये सबको आप चाहे तो कम फोकस कर सकते हैं, इसमें फिगर जो है कंप्लीशन वाला जो है ज्यादा पूछने का चांस रहता है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको रीजनिंग के पूरे सिलेबस में ज्यादा जो है टारगेट करके और हर टॉपिक से जो आपको प्रैक्टिस करना है, हर टाइप का आपको जो है क्वेश्चन पता होना चाहिए। और अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर कोई जो है प्रीवियस ईयर रिपीटेशन हो रहा है, अगर कोई ट्रेंड है,
उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से बुक लिस्ट को अपनाएं ताकि आपको रीजनिंग में बहुत ही शानदार जो है वो आपका अंक उठे। तो देखिए, रीजनिंग के लिए दोस्तों ये आपकी बुक लिस्ट है। मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं करता, बल्कि मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि आप चाहें तो इन सब बुक को ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई बुक्स हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सभी बुक्स आपस में अच्छी ही होती हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। अब देखिए, ये जो है आपको प्रीवियस ईयर के लिए है, जिसमें आप किरण पब्लिकेशन के, जिसमें मैथ और रीजनिंग एक साथ है। 2500 के आसपास इसमें जो है मैथ रीजनिंग का दिया गया है। अगर आप सिर्फ PYQ लगाना चाहते हैं और मैथ रीजनिंग एक ही में लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, रीजनिंग तो ज्यादा मार्क्स का आता है तो हमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो आप रेलवे या SSC का प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है और घटना चक्र की भी बुक आती है। उसके अलावा भी और भी पब्लिकेशन की बुक आती है। आप किसी एक का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपको न केवल इस बिहार SSC के एग्जाम के लिए, बल्कि और भी कोई रीजनिंग वाला अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिया गया है और हर टाइप में जो है क्वेश्चन की संख्या बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप SSC की तैयारी भी कर रहे हैं और इस टाइप का SSC का प्रीवियस ईयर पिनेकल का, किरण का, किसी का बना रहे हैं तो आपको जो है उससे काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। और इसमें से सिर्फ आप चाहें ना, अगर आपका अच्छा रीजनिंग है, अगर आप चाहते हैं पूरा कॉन्फिडेंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको लेके काम चला सकते हैं। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आप चाहते हैं कि हम अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करें, पूरा वर्बल नॉन वर्बल यानी 50 में 50 मार्क्स लाएं, तब आप प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन वाले जो बुक पे जा सकते हैं। ये और ये, इसमें से कोई एक ले लेना है। अब देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या हो। तो आगे की रणनीति के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कोई पहले से जिनका बेसिक ठीक ठाक है तो डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ सकते हैं, और जिनका बेसिक ठीक ठाक नहीं है, जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहला जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान देना चाहिए। ये आप किसी भी क्लास से कर सकते हैं, यूट्यूब की मदद से कर सकते हैं, किसी टीचर की मदद से कर सकते हैं, किसी भी बुक के एग्जाम्पल्स को अगर आप बनाते हैं, टाइप वाइज अगर एग्जाम्पल होता है उसको बनाते हैं तो इससे कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा, दो टाइप का प्रैक्टिस होता है। एक होता है चैप्टर वाइज और दूसरा होता है आपको फुल प्रैक्टिस, मतलब मिक्स्ड, जैसा फुल टेस्ट में होता है, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से जो है वो कंफर्टेबल है कि नहीं मैं पूरा तरह से रीजनिंग को बना लेता हूं या मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट है, तब आप फुल या मिक्स्ड वाले पे जा सकते हैं। लेकिन आप बार बार किसी खास चैप्टर में फंस रहे हैं, आपका गलती हो रहा है, तब आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की पहले जरूरत है। और इसके लिए क्या करना है, तो ये चाहे ये यानी रेलवे या SSC की कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लेनी है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन का कलेक्शन है। और पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो है हर टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन का जो है वो रैंडमली, मतलब कहीं से भी आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है और देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं उस टॉपिक से। सपोज दैट कि एक चैप्टर में अगर 7-8 टाइप का क्वेश्चन है, यानी आपको 150 से 200 क्वेश्चन अगर आप एक चैप्टर से बना लेते हैं, अच्छा से उसका आंसर देख लेते हैं, उसको एनालिसिस कर लेते हैं, उसमें जो गलतियां होती है उसको नोट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि उस टॉपिक से अगर एग्जाम में या सेट में क्वेश्चन आएगा तो आपका जो है गलती ना ही होगा। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, बार बार जो है वो रिवीजन करते रहना होगा। अगर 3000 क्वेश्चन भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो स्कोरिंग है, आपका जो गलती होता है बार बार, आपका जो स्कोर 42-43 पर रुक जा रहा है, वो बढ़ के आपको 48-49 तक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 2-3 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे जो उस समय आप कैसा सोचते हैं उस पर निर्भर करेगा, या आंसर की क्या लेता है, बुक क्या सोचती है, आयोग क्या सोचती है, तो उसमें नहीं पढ़ना है। आपको अपनी ओर से जो लॉजिकल पार्ट है उसमें आपको द बेस्ट देना है। और प्रैक्टिस का एक और फायदा है, एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं PYQ के इर्द गिर्द रहते हैं। कई बार ऑप्शन सहित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको इस तरह की रणनीति पर अगर आप काम कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और कुछ जो डाउटफुल टॉपिक है, जो हर किसी को परेशानी होता है, डाउटफुल जो टॉपिक होता है, जैसे कि क्यू एंड डाइस वाला जो है टॉपिक है, क्यू एंड डाइस वाला टॉपिक है, चाहे आपको लॉजिकल रीजनिंग वाला टॉपिक है, चाहे आपको मान लेते हैं कि कोई ऐसा जो टॉपिक है जैसे प्रोबेबिलिटी टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी जो है पूछ दिया जाता है। इस तरह का जो टॉपिक है ना, वो आपको कहीं भी जो है वो एकाएक नहीं आएगा।
इस तरह के टॉपिक के लिए आपको खुद का एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे हम जिस समय जो है तैयारी करते थे, एक अपना जो है कार्डबोर्ड पे जो जो हमको डाउट होता था उस सारे का शॉर्ट ट्रिक और सारा का फॉर्मूला वगैरह हम सामने लिख के रखते थे, डेली उसको एक बार पढ़ते थे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो जनरल चीज है वो मेरे माइंड में बैठ गया, और फिर जब हम प्रैक्टिस करते थे तो धीरे धीरे वो फंक्शन में आ गया। और एक समय ऐसा आया कि मेरा जो स्कोर है वो 48, 49, कभी कभी 50 इस तरह से होने लगा। ठीक है, ये ओवरऑल जो मेरा क्रक्स है। आप चाहें आपकी रणनीति इससे अलग भी हो सकती है, आपको जो भी बेहतर लगे आप कर सकते हैं। जो भी बुक या सोर्स आपको अगर स्कोर बढ़ाने के लिए मददगार सिद्ध हो रहे हैं उसको आप अपना सकते हैं। और बुक्स का जो है वो एकदम लिमिटेशन रखना चाहिए आपके पास। जो है इस सब में से मात्र एक बुक भी रहेगा तो आपकी रीजनिंग की परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। बस आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से जो है उसको तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि रीजनिंग में आप किस तरह से फुल स्कोर करें। रीजनिंग जो है और मैथ जो प्रैक्टिस की चीज है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। एक बार सिलेबस जब आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे तो फुल टेस्ट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम दीजिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होते चलेगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक शानदार वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी तरह से जो है ना बीपीएससी एईडीओ का जो है सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथी जो है बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम जो है थोड़ा एईडीओ को लेकर के जो एक्टिव भी हैं, लेकिन कुछ दिनों से जो इस पर हम वीडियो नहीं ला रहे हैं। तो अब जो अगला वीडियो होगा वो एईडीओ के सिलेबस एनालिसिस पे होगा। फिर एईडीओ का जो है कंप्लीट जो है बुक लिस्ट लेकर आएंगे, और उसके बाद जो टारगेट सीरीज है उसका भी हम लोग आगाज करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।